नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। शहर की हर छोटी बड़ी खबरों से हम कराएंगे आपको रूबरू। नवरात्रि का आज चौथा दिन है। शहर के कई दुर्गा पंडालों में दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित हो गई हैं और भक्तों की भीड़ यहां उमड़ रही है। मां दुर्गा भक्तों को दर्शन दे रही हैं। जगह जगह पर स्थापित पंडालों के आसपास पूजा अर्चना हो रही है और इसके साथ ही मां दुर्गा का भव्य महोत्सव नवरात्रि इन दिनों चल रहा है। देवी मां के मंदिरों में भी जबरदस्त सजावट की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं गणेश नगर मकबरा के मां शीतला धाम की, जहां पर यहां की आकर्षक सजावट भक्तों को जहां आकर्षित कर रही है, वहीं देर शाम यहां आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। संध्या आरती में भक्तों के लिए प्रसाद आदि का भी यहां इंतजाम किया गया है। महंत जयप्रकाश दास ने बताया कि इस बार माता शीतला धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद के साथ साथ उनके लिए पार्किंग तक की व्यवस्था कर दी गई है। सुरक्षा के भी यहां इंतजाम है। फिलहाल नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरा के मद्देनजर जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा श्रद्धालुओं के सुरक्षा और यातायात व पार्किंग व्यवस्था के लिए अयोध्या पुलिस द्वारा व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। यह जानकारी दी एसएसपी राजकरण नैयर ने। वर्तमान में अयोध्या जनपद में विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 1631 दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और काफ़ी जगहों पे पंडाल और दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जनपद अयोध्या में 58 जगहों पे रामलीला का मंचन किया जा रहा है। इसके अलावा 11 जगहों पे भरत मिलाप और 8 जगहों पे राजगद्दी का भी आयोजन होगा। इन सभी आयोजनों के लिए आयोजकों के साथ जिला स्तर पर वार्ता करके एवं सभी थाना स्तरों पर पीस कमेटी और आयोजकों की बैठक करके सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी अपेक्षाएं हैं वह पूर्ण हो जाए। इसके अलावा एक व्यापक सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है, जिसमें जनपदीय पुलिस के अलावा मुख्यालय से मिला अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। कुल मिलाकर के ये हमारी उद्देश्य है कि एक सुरक्षित वातावरण में पूरे हर्षोल्लास से लोग अपने त्योहार को मनाएं। सिविल लाइन स्थित तिकोनिया पार्क में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला सचिव रमेश कुमार के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष ईश्वरदीन यादव ने बताया कि उनकी 2 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें खंडासा के चिरौली गांव की 14 साल की बेटी का अपहरण गत 18 अप्रैल 2022 को हो गया था। पुलिस अभी तक उसकी बरामदगी नहीं कर पाई है। एनायत नगर से तुलापुर के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो सड़क बनी है, कागज में उसको बना दिखाया जा रहा है, लेकिन जमीन पर वह नहीं बनी है, जिसकी जांच कराई जाए और विभागीय दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई तो हम बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। 2 जो है प्रमुख हमारी मांगे हैं। जैसा कि पिछली बार भी आप लोगों से बताया था, जो हमारी नाबालिग बच्ची चिरौली की चैतुराम की बेटी, हमारी बेटी 18/4/2022 से अपहरण हुई है। उसके लिए पिछली बार भी आप लोगों से बात किया था। आप लोगों के माध्यम से प्रशासन को ये आवाज़ जाए और हम भी जो है चाहते हैं कि उनकी बेटी बरामद हो। ये 18/4/2022 से अभी तक बरामद नहीं हुई है। उसकी बरामदी के लिए सर हम लोग बैठे हैं। और दूसरा मुद्दा हमारा जो इनायत नगर से तुलापुर के लिए प्रधानमंत्री सड़क बनी है, कागज़ में तो बनी दिखा रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर वो बनी नहीं है। और उसकी जांच हो और विभागीय दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। ये 2 हमारी प्रमुख मांगे हैं। बाकी हमारे प्रदेश महासचिव माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से ने आदेश किया था जून में, वो भी जो है हर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या मांग करते हैं? किससे? मुख्यमंत्री जी से, प्रशासन से जो है तो यही तो मांग है जो है कि हमारी बेटी को बरामद किया जाए। अयोध्या कई बार आंदोलन नहीं मिला है। अभी आप धर्म नगरी में ऐसे जो है घोर अन्याय हो रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा। सर आपके माध्यम से जो है प्रशासन को तक ये बात पहुँचे। पुनः आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों के माध्यम से पहुँच जाए बात, जिससे इनकी बेटी इनके घर तक पहुँच जाए। ईश्वरदीन यादव, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु। और कुछ मांगे जो हैं और जो आज बैठक हुई है हमारे प्रदेश महासचिव।
भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में आज किसानों की समस्या को लेकर एक ज्ञापन दिया गया। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की पंचायत कुड़ा केशवपुर के बिजुलियाडीह में हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अरविंद यादव ने किया। हम लोगों की जो पंचायत हुई है, प्रमुख मांगे हम लोगों की आवास विकास योजना से है। आवास विकास योजना हमारे माझा में, जैसे माझा मराठा ले लीजिए, माझा तिहुरा ले लीजिए, माझा शहनवाजपुर ले लीजिए, खाली योजना खाली हमारे ही गांव में चलेगी और कहीं नहीं चलेगी। सारा हम लोग भूमिहीन हो रहे हैं। अब मुश्किल से हम लोगों के पास 20-25%, 30% ज़मीन बची है, इसलिए अब हम ज़मीन एक धुर नहीं दे पाएंगे। अब ये जाकर कहीं दूसरे मौजा में जहाँ इनका मन का हुआ योजना अपने चलावें, इसलिए अब जो भी ज़मीनें हम लोगों की बची हैं जीवन यापन करने के लिए ही बची हैं, इसलिए अब हम ज़मीन नहीं दे पाएंगे। और बड़े बड़े प्लाट हैं, हज़ारों हज़ार बीघा के पास लोगों के पास हैं, जाकर ज़मीन में वहाँ पर अपना विकास करें। हमें विकास से कोई परहेज नहीं है। विकास जो ये विकास है उसमें हमने अपना योगदान दे दिया जो देना था। अब हम लोगों के पास ज़मीन नहीं है, हम लोगों के भी बाल बच्चे हैं, अपना जीवन हम यापन करेंगे। अगर ये नहीं मानते हैं तो इसकी लड़ाई हम आर पार के लिए लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम लखनऊ में धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करेंगे। कोई मुआवजा वाजा कोई बात नहीं है, हमें पैसा चाहिए नहीं। पैसा लेकर क्या करेंगे? हम कहीं तो महू दे दी, कलेक्टर का पैसा दे दिए, 1-2 करोड़ रुपया सब जने पैसा खाई हैं। पैसा क्यों खाते हुए बताओ? तो हमारा जो बचा है 10-20 बिस्सा ज़मीन, वहीं में अपन जीवन यापन कर लेंगे। हमें पैसा की बात है ये ना, ये पैसा लेके जाएं। और जहाँ इनके और जहाँ बने बहुत खाली पड़ा बा, ये दुनिया बहुत खाली पड़ा बा, वहाँ बसाए लिए हम सब भगवान राम के पर्जा हो। हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे से पहले प्रमुख सचिव नगर विकास डूडा अमृत अभिजात्य पहुंचे अयोध्या। विकास प्राधिकरण के सभागार में उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद अमृत अभिजात्य का कहना था कि अयोध्या एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है। अयोध्या के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। व्यापक स्तर पर अयोध्या का विकास हो रहा है। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाएं, सौंदर्यीकरण और सारी व्यवस्थाओं को लेकर प्रदेश सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। आने वाले समय में लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे और उनके टॉयलेट की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, सड़कों का प्रबंध, जानवरों को लेकर प्रबंध, श्रद्धालुओं के लिए और क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उसकी व्यवस्था के लिए प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान बजट, अंत्येष्टि बजट, कांधा गौशाला बजट, अवस्थापना निधि और अमृत बजट से भी विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिससे भी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा मिले, यह प्रयास हो रहा है। बता दें कि आगामी 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं। माना जा रहा है कि वो विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। जनवरी में 22 तारीख को संभावित है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिरकत करना है। यही वजह है कि प्रदेश स्तर के अधिकारी विभिन्न विभागों के जो हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं और यहाँ के विकास कार्यों से संबंधित अपने विभागों की योजनाओं का अवलोकन करके आवश्यक दिशा निर्देश बराबर दे रहे हैं। देखिए, अयोध्या जो है एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है, इसके बारे में सब लोग जानते ही हैं। परंतु एक हम लोग के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय ये जोड़ रहा है कि इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ पे बहुत ही व्यापक किस्म के कार्य किए जा रहे हैं। और जब तक प्रतिष्ठापन का समय आएगा तब तक यहाँ पे हम लोग मूलभूत सुविधाएं, सौंदर्यीकरण, सब चीज़ों की व्यवस्था के लिए स्टेट गवर्नमेंट प्रयासरत है, वो सब कार्य चल रहा है। तो उसकी आज समीक्षा की गई और साथ साथ हम लोग को कुछ रीसेंट डिमांड्स आ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े व्यापक तैयारी की समीक्षा यहाँ पे आवश्यक है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आएंगे। तो उनके टॉयलेट्स की क्या सुविधा होगी, उनके रहने की क्या सुविधा होगी, सड़कों का क्या प्रबंधन होगा, जानवरों के लिए क्या प्रबंधन होगा, शरणार्थियों को और क्या क्या डिमांड्स आएंगी, सौंदर्यीकरण कैसे होगा, गमले कहाँ रखे जाएंगे, तमाम इस तरह की डिमांड्स हैं जो कि हम लोग उसको मीट आउट कर रहे हैं। तो उसकी एक रणनीति बनाई जा रही थी कि किस स्कीम से किसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे अंत्येष्टि वाले इससे दिया जाए, चाहे कान्हा गौशाला में हो, चाहे अवस्थापना निधि से हो, अमृत से हो, सब चीज़ों का व्यापक समीक्षा की गई कि किस प्रकार से आने वाले समय के लिए अयोध्या को तैयार किया जाए, ताकि जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आएँ उनके लिए एक बहुत अच्छी सुविधा दे पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे निरंतर समीक्षा की जाती है।
तो उसकी भी हम लोग तैयारी करते रहते हैं कि हर प्रकार से अपने आप को हम लोग परिपूर्ण पाएं। अयोध्या में जो है जो कार्यक्रम होगा उसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं और अयोध्या किस तरह से खास बनेगी? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चाहे सड़कों का जाल बिछाया जा रहा हो, चाहे जल प्रबंधन के लिए 24/7 जल निगम के द्वारा कार्य किया जा रहा हो, चाहे वो स्टेडियम बन रहा हो, चाहे वो स्वच्छ भारत के अंतर्गत जो मशीन्स का क्रय है, जो लोग बढ़ाने जाने हैं, जो टॉयलेट्स की व्यवस्था है, हर प्रकार की व्यापक व्यवस्था की जा रही है। इनफैक्ट हम लोग होटल से, प्राइवेट सेक्टर से सबसे बात करके इस संभावित भीड़ को और इस संभावित जो यहाँ पे जो लोग बराबर जो आएंगे उसकी हर प्रकार की तैयारी। अयोध्या विकास प्राधिकरण और नगर निगम का कार्यालय अलग अलग है, लेकिन जल्द ही एक ही परिसर में विकास प्राधिकरण और नगर निगम का कार्यालय होगा, जिससे यहां आने वाले लोगों को कार्य कराने में सहूलियत होगी। सदर तहसील के पास दोनों कार्यालय 120 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे, जिसका भूमि पूजन प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। बता दें कि 5 मंजिला इमारत होगी और 2 पार्किंग के लिए बेसमेंट होगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से यह प्राधिकरण और नगर निगम का कार्यालय जहां सुसज्जित होगा, वहीं सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे दोनों कार्यालय में। ईपी बॉक्स सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रीनरी आदि से भी दोनों कार्यालय सुसज्जित होंगे। क्या बनेगा और कितनी लागत से शुरू होगी? माननीय प्रभारी मंत्री जी सूर्य प्रताप शाही जी ने कल जो है नगर निगम और अयोध्या विकास प्राधिकरण की जो बिल्डिंग है, जो ऑफिस है, ये दोनों वहाँ पर निर्मित होंगे, उसी का भूमि पूजन किया है। इसकी लागत लगभग 120 करोड़ रुपए है। इसमें G+5 ऊपर की तरफ फ्लोर है और -2 G+-2 मतलब 2 पार्किंग जो है नीचे बेसमेंट में पार्किंग है दोनों बिल्डिंग। किस स्थान से, कौन सा स्थान है जहाँ बिल्डिंग बनती है? ये एक नजूल की भूमि है जो तहसील सदर के पास स्थित है। इसको सरकार ने हम लोग को सशुल्क प्रदान की है। कब से बनना शुरू हो गया? बस भूमि पूजन हो गया, कार्य शुरू हो चुका है। बिल्कुल जी। अयोध्या की रामलीला रामकथा पार्क में चल रही है। कथा के चौथे दिन अहिल्या उद्धार और सीता स्वयंवर, परशुराम का क्रोध और श्री राम वनवास प्रसंग प्रस्तुत कर कलाकारों ने दर्शकों का मन मोह लिया। इससे पूर्व बतौर मुख्य अतिथि अयोध्या की रामलीला देखने पहुंचे उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल का रामलीला कमेटी ने स्वागत किया। रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक ने बताया कि रामलीला में श्री राम की भूमिका राहुल भुच्चर और माता सीता की भूमिका अभिनेत्री डॉक्टर लिली सिंह ने निभाई है। राजा दशरथ की भूमिका में मनोज बख्शी और राजा जनक की भूमिका में गजेंद्र चौहान, जबकि परशुराम की भूमिका में भाजपा सांसद मनोज तिवारी हैं। राज्यपाल गणेशी लाल ने कहा कि वह अयोध्या पहली बार नहीं बल्कि कई बार आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या जी पहले जैसी थी वैसी ही हैं, सिर्फ लोगों की दृष्टि बदल गई है। दृष्टि से सृष्टि को नहीं देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में आज जो भव्य राम मंदिर बनकर खड़ा हो रहा है और 22 जनवरी को देश के पीएम इसका उद्घाटन करने वाले हैं, यह पूरे विश्व को प्रकाशमान करने के लिए है। माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने वाले हैं। ये पूरे विश्व को एक प्रकाशमान करने के लिए ऐसा प्रकाश पुंज का वो भारतवर्ष राष्ट्रीयता व अंतर्राष्ट्रीयता को स्वयं से जन्म देती है। आज मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं अगर आपको 8 साल 8.5 साल पीछे ले जाऊं तो संसद की सीढ़ियों पर चढ़ते समय अपने मस्तक से संसद की सीढ़ियों को चूमते हैं, माथा टेकते हैं, दुनिया को एक संदेश देते हैं क्या कि हम आदि शक्ति की संतान है, ये पृथ्वी भी आदि शक्ति का रूप है, ये मेरी माता है, मैं इसका पुत्र हूँ और इसलिए इस माता के ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आने देना। मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने वही शपथ लिया। आज पूरे विश्व में दुनिया 2 हिस्सों में बटी होगी, लेकिन हम जो हैं, हम कोई इजराइल के साथ नहीं, लेकिन हम इजराइल के ऊपर अत्याचार करने वालों के विरोध में खड़े हैं। हम उन सब के विरोध में हैं और उन सबको समाप्त करना चाहते हैं जो भारत की नहीं पूरे विश्व के कण कण की सुंदरता को, माधुर्य को, भाव को, रस को, श्रृंगार को, वात्सल्य को, ममता को
उसकी आजादी को छीनना जब चाहता है, उसके लिए भारत एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है। आपने अभी देखा है कि G20 को G21 बनाने का श्रेय किसी को जाता है दुनिया में, तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री को जाता है। ऐसा लगता है कि फिर से कोई विवेकानंद ने जन्म लिया है, फिर से कोई शिवा भारत में उपस्थित हुआ है, फिर से कोई राम पैदा हुआ है, राम का भक्त पैदा हुआ है, राम का प्रिय पैदा हुआ है, राम का दीवाना परवाना मस्ताना पैदा हुआ है, जो पूरे विश्व को एक करने के लिए